पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ग्राउंड जीरो पर हैं हम। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में हमारी मौजूदगी है और हम आज आपको यहां से बड़े जो खेल होने वाले हैं और जो बड़ी सियासत बिहार में हो रही है उस सब के पेच बताने वाले हैं। महाभारत नया साल 2025 आने से पहले ही 2024 में हो जाएगा बड़का खेला। प्लान सेट, ट्रेंड भी यही बता रहा है। तो सीधे हम बाबा के साथ जुड़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो इतनी हलचल, इतनी बेचैनी, इतनी राजनीतिक सरगर्मी चुनाव के ठीक एक साल पहले ऐसा क्यों हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अटूट गठबंधन एनडीए है, जिसमें 5 दल शामिल है। बावजूद इसके भीतर खाने में चर्चाएं तेज हो गई हैं। अचानक बैठक बुला लिया जाता है, अचानक नेता तलब कर लिए जाते हैं, अचानक मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब हो जाती है। आखिर क्या कुछ हो रहा है। सीधे बाबा से जुड़ेंगे। बाबा, आखिर जो बिहार की राजनीति चल रही है बाबा, उसमें पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी। जिस प्रकार से तुरंत तुरंत जो है माहौल बदल रहा है, राजनीतिक बिसात बिछ रही है, क्या कहेंगे बाबा। सागर, सबसे पहले तो ये 2024 का साल जो है ना, वो आजादी के जी बाद 1947 जी के बाद किसी राज्य में इतना ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुआ हो, ऐसा देखने को नहीं मिला है। हालांकि केंद्र की जी राजनीति में इस देश में 5 साल में बहुत सारी सरकारें बदली हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन किसी राज्य की अगर बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहां सरकार 5 साल के भीतर कई बार बदल गई और एक बार और जी बदलने की चर्चा भी होने लगी है। इसके जी पीछे का बिल्कुल। कारण है कि इस साल के बीतते बीतते आज हम जिस मुहाने जी पर खड़े हैं 21 तारीख को, इससे पहले आपको बता दें कि 23 तारीख को 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा होनी है, लेकिन वो यात्रा होगी या नहीं होगी अभी भी संशय है। क्योंकि आपको याद होगा। बिल्कुल बाबा, हमारे पास भी जो इनपुट आ रहे हैं वो जी इस तरह के अंदेशा लग सकता है। और जो इनपुट ग्राउंड जीरो से सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा एक्सटेंड जहां हो सकती जहां आप खड़े हैं वही यात्रा का है। जी स्थल भी है और वहीं से ये इनपुट निकल करके आएंगे भी, क्योंकि जनता बिल्कुल दल बाबा, यूनाइटेड मैं के आपको कार्यालय दिखाऊं। में। जी मैं आपको दिखाऊं, ये कर्पूरी सभागार है, जनता दल यूनाइटेड का कर्पूरी सभागार है। और अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस वक्त अंदर में एक बड़ी बैठक चल रही है। जनता दल जी यूनाइटेड के तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद है। और इसी हॉल के अंदर उमेश कुशवाहा, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जी नेतृत्व में एक बड़ी बैठक का आयोजन जो है वो किया जा रहा है बाबा। तो हलचल तेज है। आप देखे थे कि भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तो क्या कुछ होने वाला है, इसका एहसास तो जरूर लगाया जा सकता है बाबा। निश्चित रूप से 2024 जाते जाते अभी और कोई कई खेल दिखाएगा। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि जो ट्रेंड हमने जी देखा है कि इस ट्रेंड में सबसे पहले जो 2024 की शुरुआत हुई थी, तो 2024 के शुरुआत में ही आपको पता होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में वापस आए थे। 2024 में ही लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसके बाद और भी कई तरह की बातें और चीजें हुई हैं। इन 5 सालों में यदि आप देखें तो इस चुनाव के दौरान भी बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं जो कहीं ना कहीं कुछ बातें कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब निकल रहे थे यात्रा पर, जिस यात्रा को उन्होंने स्थगित करके 23 तारीख का फिर से डेट रखा, उस यात्रा से पहले लालू प्रसाद ने क्या कहा था। लालू प्रसाद ने आंख सेकने वाली बात कही थी। ये भी एक बड़ी राजनीतिक घटना जी थी जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि मुख्य बिंदु से हट करके और इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी। इसी बीच में आपको जी पता बाबा। होगा कि चुनाव के दौरान ही लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने जो किडनी दिया था उस पर भी चर्चा खूब हुई थी और उसको लेकर के भी खूब राजनीतिक बवेला मचा था। इसके साथ साथ जी बाबा। इसी साल आपको पता है कि चिराग पासवान ने आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच में क्या कुछ हुआ, किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृपा से आनंद मोहन जेल से बाहर आए, आनंद मोहन ने किस तरह से इस पूरे मामले पर चिराग पासवान को लेकर के कटघरे में खड़ा किया। 4 सीटों के उपचुनाव के बाद ये भी एक जदयू और घटक दल के जो साथी हैं उनके बीच में घटनाएं घटी। नीतीश कुमार को थके हुए मुख्यमंत्री बताया तेजस्वी यादव ने। ये भी घटना इसी साल घटी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से जब नीतीश कुमार अलग हो रहे थे तो कहा था कि आपको अगर कोई दिक्कत है, यदि हमसे कोई परेशानी है तो आप हमको बताइए ना,
हम नहीं रहेंगे सरकार में, हम बाहर समर्थन करेंगे, लेकिन भाजपा को हम बोल लेके ही मत दिए थे आइए। कि बता देते, वो तो बोल ही रहे थे कि बता देते कोई बिल्कुल। दिक्कत था तो। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने 400 की जगह 4000 कह दिया, और 4000 कहने के बाद उसको फिर से अशोक चौधरी की भी जबान लड़खड़ाई, तो इसकी भी चर्चा खूब हुई कि 4000 सीट लेकर के आएंगे। नीतीश कुमार पर एक बड़ा कटाक्ष था। इसके बाद आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने तो अति कर दी, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को असुरों की पार्टी बता दिया था। ये सभी घटनाक्रम आपको पता होगा कि इसी 2024 के चुनाव के दरमियान ये सारे बयान आए थे, और इस साल आते आते 2025 जिस साल में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने नजर आ रही हैं। कल ही हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सीधे प्रहार तो नहीं किया है, लेकिन उनकी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 20 साल से आप बिहार की सरकार में हैं, आपने क्या किया, इसका डाटा आपको देना होगा बिहार की जनता को। और अपने विकास के बाद आप नीति आयोग के रिपोर्ट में हो या किसी भी सूचकांक में हो, आप सबसे फिसड्डी राज्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया है जिस रिकॉर्ड में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में रखा गया हो। आपसे जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात की जाती है तो आप पिछड़ जाते हैं। यानी कि घुमा फिरा करके यदि आप देखें तो एक ही मुद्दे पर केंद्र की सरकार पर उंगली उठाई जा रही है। इस बीच आपने सागर एक बहुत अच्छी बात कही कि मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ये मीटिंग्स तब चल रही है जब अमित शाह को, कल ही हमने एक खबर ब्रेक किया है कि अमित शाह की प्रस्तावित यात्रा, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 6 तारीख को साल खत्म होते ही आएंगे। लेकिन इस बीच में जो खरमास का महीना होता है वो बड़ा कष्टकारी होता है। खरमास के महीना में जो राजनीति है, बाकी सब चीजें नहीं होती है, लेकिन राजनीति चरम पर होती है। खरमास का महीना और बिहार की राजनीति एक दूसरे से संबंधित है बाबा। निश्चित रूप से इस बयानों के बाद जो आपने देखा होगा कि पिछले 72 घंटे में या 100 घंटे की बात कर लें, 100 घंटे में जो देश की राजनीति में जितना उथल पुथल हुआ है और उससे बिहार जितना प्रभावित हुआ है, ये भी आपने देखा होगा। देश की राजनीति में अमित शाह के बयान को लेकर के किस तरह का बवेला मचा हुआ है, लेकिन उस बवेला में सबसे बड़ी बात यह है कि देश से ज्यादा बिहार में हंगामा चल रहा है। और बिहार में हंगामा चलने के पीछे का कारण है कि नीतीश कुमार को लगातार ये आग्रह किया जा रहा है कि वो फिर से एक बार वापस आ जाए। इतना ही नहीं, आपने चिट्ठी की बात भी सुनी होगी, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी को लेकर के हालांकि जनता दल यूनाइटेड तरफ से इनकार किया जा रहा है, लेकिन उस चिट्ठी से मैंने तो कल ही सवाल पूछा था जी, मैंने तो कल ही सवाल पूछा था बाबा। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, मैंने उनसे इस संबंध में सवाल पूछा था, तो अपने रिएक्शन भी देखा था। अशोक चौधरी किस तरह के झल्लाहट भरे जो है वो शब्दों में बयां करते हैं उसको। और देखिए जवाब भी दे दिया गया है केजरीवाल को, उस चिट्ठी का जवाब भी संजय झा के द्वारा भिजवा दिया गया है। देखिए सागर, मैंने आज सुबह ही संजय झा के बयान को लेकर के भी कोट किया है। संजय झा ने 2 बयान दिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि वो एनडीए में है और एनडीए में किसी तरह का कोई जिस नहीं है, नीतीश कुमार ही नेता होंगे, ये भी बात उन्होंने कह दिया है। उन्होंने अमित शाह के बयान को सीधे तौर पे खारिज किया है। मैं ये दावा कर रहा हूं कि उन्होंने, जो हमारे पास रिपोर्ट मिली है या जो मीडिया रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से संजय झा ने उसको खारिज किया है, अमित शाह के बयान को। बाबा संजय झा ही नहीं बल्कि आवाज पर ही ये सब कुछ हुआ था बाबा। संजय झा ही नहीं बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी गृह मंत्री अमित शाह के बयान को खारिज कर दिया है बाबा। कल का आप बाइट देखिए। कल जब हम लोगों ने दिलीप जायसवाल से सवाल पूछा कि नेतृत्व किसका होगा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा। और जब हमने यह भी पूछा कि क्या गृह मंत्री के उलट आप जवाब दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो एक व्यक्ति है और वो चूंकि जब संसदीय दल की बैठक की वो बात कर रहे थे, संविधान से चलता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन्होंने यह बात कोट करते हुए कहा बाबा दिलीप जायसवाल ने कि देखिए मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का और मुझे पता है कि किसके नेतृत्व में सरकार बननी है। ये बड़ी बात कल कही है उन्होंने बाबा। निश्चित रूप से आप अभी भी इस बात में एक भेद जरूर है, चाहे वो संजय झा का बयान हो या फिर दिलीप जायसवाल का बयान हो। अमित शाह ने भी ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार नहीं होंगे।
अमित जी शाह ने कहा है कि ये फैसले बैठ करके की जाती है, सड़क पे, जी रोड पे या किसी मीडिया चैनल में नहीं होता है। यानी कि आप जी समझिएगा इस बात की बारीकी को। यही बात जी महाराष्ट्र में भी कही जा रही थी, और महाराष्ट्र फॉर्मूले की हाँ बात जब पूछी जा रही है तो उस पर गोल मटोल हम्म जवाब आ रहा है। संजय झा ने हम्म सीधी तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, पहली बात। हम्म दूसरी बात हम्म कि यही बात सेम रिपीट किया है दिलीप जायसवाल ने कि वही नेतृत्व करेंगे। हम्म चिराग हम्म पासवान ने भी कहा है वही नेतृत्व करेंगे। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि वही नेतृत्व करेंगे। हम्म, लेकिन एक बात जो इसमें सबसे बड़ी है, ये कोई नहीं कह जी रहा है कि नेतृत्व के अलावा कोई दावे के साथ कहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तब ये बात माना जा सकता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री कुर्सी की है, और यहाँ नहीं बाबा, आकर के दिलीप सभी जायसवाल ने जो है कहा वो बाबा, दम तोड़ दे रहे हैं। बाबा दिलीप जायसवाल ने जो बयान कल निकल कर आया है उसमें क्लियर कट कहा है। देखिए उन्होंने कहा है कि नेतृत्व एनडीए का होगा और हमारी सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। ये नहीं, उनके एक्चुअल सरकार वर्ड थे बाबा। सागर सरकार शब्द का यदि उन्होंने कह दिया होता तो बात ही खत्म हो जाती। नहीं उन्होंने कहा है बाबा, ये कहा है उन्होंने बाइट उन्होंने में, बार कहा है बार ये दिलीप बात जायसवाल ने रिपीट बाइट किया में। है कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। जी, सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, इस बात को कहा है बाबा दिलीप जायसवाल जी, ने। लेकिन फिर तो फिर ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, इस सवाल पर फिर जीत क्यों है? 2024 के पूरे साल को यदि आप अलग अलग खाने में रख करके देखें तो आपको एक चीज साफ नजर आएगा सागर, कि जिस तरह से इस बिहार में आप देखे हुए है कि राजनीतिक रूप से उथल पुथल मची हुई है, वो कुछ अलग कहानी जरूर कह रही है। नीतीश कुमार का बिल्कुल कहानी लगातार कह रही है बाबा, एक्शन जिस में आना, प्रकार से ये कहानी मैं अलग तो कह रहा है। मैं बता रहा हूँ, वही बातें बता रहा हूँ बाबा कि हलचल काफी बढ़ी हुई है। जी और आप देखिए कि जो अमित शाह का बयान आया है जब से, तब जी से ही अब जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और कार्यकर्ताओं के बोल भी बदल गए हैं बाबा। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम के चर्चा जो है अब काफी जोरों से हो गई। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से भी हम लोगों ने कई बार बात किया, जो जिले से जिला समाज कार्यकर्ता की समीक्षा बैठक पीछे चल रही है। और जब इस तरह की बैठकें चलती है, यहाँ से कार्यकर्ता जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग उनसे बात करते हैं, तो वो लोग एक सुर से यही कहते हैं कि नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है। और उस दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी कितनी बेचैनी है बाबा, बैठकों का दौर किस कदर शुरू हो गया है। हम तो लगातार खबरें दिखा रहे हैं, और जो खबरें छनकर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है, प्रस्तावित प्रगति यात्रा जो 23 तारीख से होनी है, जी उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। या फिर एक और खबर निकल कर आ रही है बाबा कि जी जो 15 जनवरी से जो यात्रा निकलने वाली है, एनडीए की जिला कार्यकर्ता यात्रा निकलने वाली है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। यह भी बड़ा इनपुट जी निकल कर सामने आ रहा है बाबा। चलिए सागर, मतलब कि अब नजर नजर जी बनाए रख नजर बनाए रखिए। जो भी इनपुट होता है फिर हम जुड़ते हैं आपके साथ। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जो भी प्लान है, कहीं ना कहीं प्लान सेट नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बिहार पर विशेष फोकस रखे हुए है। अमित शाह की एंट्री जरूर बता रही है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो यही बता रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है। और साल 2024 आराम से बीत जाए तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि 25 से पहले कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कुछ बड़ा राजनीतिक उलट पुलट हो सकता है। और जो कल बाबा बैठक हुई है, अचानक बैठक जो बुलाए गए हैं जी एनडीए का, उसको अंदाजा यही लगाया, हमने कल खबर भी ब्रेक किया था, आपने ही बताया था कि जी जी अमित शाह के बिहार आने पर ही, और बिहार आकर वो कुछ इस तरह का बयान ना दे दें जिससे कि एनडीए असहज हो जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुछ ना बोल दे। यही बात समझाने के लिए दिलीप जायसवाल को बुलाया गया था बाबा। इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी 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 चलिए सागर, आप तो नजर बनाए रखिए। जी 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 तो देखा आपने, बाबा ने इस तरह से बताया कि महाभारत शुरू हो गया है। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव, हालांकि एक साल जरूर है, लेकिन सियासत अभी से ही बिहार की गर्मा गई है। दोनों ही गठबंधनों में हलचलें तेज है, और खासकर एनडीए गठबंधन के दो बड़े धड़े, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, दोनों में बेचैनी बढ़ी हुई है। अमित शाह बिहार आने वाले, बयानबाजियां हो रही, क्या कुछ होता है, हमारी नजरें पल पल बिहार के इन सियासी गलियारों में है। हम हर अपडेट सबसे पहले देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति,
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।